मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का आज की इस फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो पे। और देखो, ऐसे तो हम फिन निफ्टी को ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ट्यूसडेज को हम ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन इसका होता है एक्सपायरी। तो अगर आप ट्रेड नहीं करते हो तो आप भी ट्यूसडे को सेकंड हाफ 12 बजे के बाद एक एक आ जाया करो बैंक निफ्टी और निफ्टी को छोड़ के कि हाँ, आज हमको इसमें ट्रेड करना है। तो क्योंकि ये भी एक्सपायरी में बहुत अच्छे ट्रेड्स देके जाता है, जो कि आज इसने दिया है हमें। ठीक है, तो हम ऑलमोस्ट 12:30 बजे के आसपास आए थे, तो मार्केट ने क्या किया था, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर चुका था ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम चुपचाप बैठे हुए थे ट्रेड करने के लिए, देखने के लिए कि मार्केट क्या बना रहा है, कैसे प्राइस एक्शंस बन रहे हैं उस हिसाब से। और हमको देखो, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं कि मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल स्क्रीन है। मैं साथ ही साथ 1 मिनट और 5 मिनट की सेम चार्ट्स को देखता रहता हूँ। अब जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेड करता था तो उनको देखता था, और जब फिन निफ्टी कर रहा हूँ तो फिन निफ्टी का 1 मिनट भी चार्ट देख रहा हूँ, साथ में 5 मिनट भी देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो शूटिंग स्टार हैमर काम करेंगे। इसमें भी तो हमारा जो जोन वाला ट्रेड है, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे जो हम ट्रेड करते हैं, 2G, ये सारी चीजें इसमें भी काम करनी है, सेम चीजें। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 5 मिनट को भी देखता हूँ। और 5 मिनट में देखोगे तो हमको एक हैमर मिला था बहुत अच्छा, और यही दिन का एक ट्रेड हुआ है। और इसी ट्रेड में हम लोग को ऑलमोस्ट 39 से 40% के आसपास का रिटर्न मिला है एक ट्रेड में। और मैं इसका दिखाऊंगा अभी आपको ले जाके कितना मैंने प्रॉफिट किया है, उसको भी दिखाऊंगा। पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखो क्या हुआ था, ये एक प्राइस एक्शन यहाँ से ऐसा बन चुका था, और हमने यहाँ पर इस हैमर पे बाय क्यों किया। जनरली देखोगे, मैं हैमर पे एटलीस्ट 15 मिनट, वहां पर मैं मानता हूँ कि कम से कम 15 मिनट के एक कंसोलिडेशन हो वहां पर, उसके बाद हैमर बने, तब मैं वहां पर ट्रेड करता हूँ। लेकिन देखो, इस हैमर पे रिस्क तो था, लेकिन यहाँ पर ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस क्यों आया उसको मैं बताता हूँ। देखो, पहले तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक ये जा रही थी। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी इस जोन को देखोगे तो 1 2 3 4 4 बार मार्केट देखोगे तो यहाँ पर से ब्रेकआउट आया, उसके बाद यहाँ सस्टेन करके ऊपर मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर, नीचे आया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ से जो ग्रीन कैंडल्स आए, इतने बड़े बड़े जो ग्रीन कैंडल बनते हैं ना, ये रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं बना सकते। आप और मैं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े ग्रीन कैंडल हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, और ये जो डंप आया, ये जो इतना बड़ा डंप आया, ये एचडीएफसी के कारण आया है। ठीक है, तो ये भी हमने नहीं किया, ये रिटेल इन्वेस्टर्स का काम नहीं है। एचडीएफसी में एक बहुत बड़ा डंप आया था, उसके कारण ये हमारा यहाँ पर बड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा है। तो देखो, सुबह वाला तो छोड़ दो, सुबह वाले में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होती है, लेकिन बाद में, मार्केट के बाद में इतने बड़े बड़े कैंडल्स बनना हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बाइंग आई है, वो हमें यही बता रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हैं इस जगह पे। ठीक है, यही सारी चीजें। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, यहाँ पर से कितनी अच्छी रैली ऑलरेडी कर चुका है मार्केट। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आएगा, तो फिर जिन्होंने यहाँ पर मिस किया हुआ है, जो भी लोग मिस किए हुए हैं, और ऑलरेडी देखो जिन्होंने यहाँ पर बाय किया, उनका एसएल कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर ये एसएल हिट होता, ठीक है, तो बहुत शार्प फॉल मिलता है। क्योंकि देखो, हम लोग बहुत बार यहाँ पर क्या कर चुके हैं, यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जा चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है सबका एसएल नीचे में लगा था, वो एसएल हिट होता, ये लोग भागने लगते हैं और नए सेलर्स आते हैं, मार्केट को दबा के बहुत तेजी से नीचे लेके चले जाते। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट नहीं आया। यहाँ पर देखो, एक ग्रीन कैंडल बना, और उस ग्रीन कैंडल बनने के बाद वहां पर तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके बाद एक हैमर कैंडल बनता है यहाँ पर, और देखोगे तो उसी जोन पे, किस जोन पे, जो हमारा बहुत अच्छा एक बाइंग जोन है, जहां से मार्केट ऑलरेडी 4 बार जा चुका है ऊपर। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई देखो, मार्केट आपको खुद बताएगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं है, मार्केट खुद ब खुद आपको दे देगा। अगर ये हैमर यहाँ पर नहीं बनता तो मेरा फिन निफ्टी में ट्रेड ही नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन पे मैं एक बार आखिरी में यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करता, लेकिन जो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है उसके बाद मैं यहाँ पर चुपचाप लैपटॉप बंद करके गया। उसके बाद और ट्रेड ही नहीं करना है जब इतने प्रॉफिट हो चुके थे। और एग्जैक्टली देखोगे, इसका टाइम देखो पहले, कितने बजे, 2 बजे, एग्जैक्टली 2 बजे ही सेम टू सेम अगर आप देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी ने भी हैमर बनाया था। ये देखो, दिख रहा है, 2 बजे बैंक निफ्टी में भी हैमर बनाया था, और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए, सॉरी, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए 2 बजे बैंक निफ्टी में। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि देखो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे चार्ट्स। निफ्टी ने भी लेकिन हैमर नहीं बनाया था, निफ्टी ने भी 2 बजे एक अच्छा कैंडल बनाया, लेकिन हैमर नहीं बनाया था। सारे चार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मल्टीपल स्क्रीन होंगे तो आपको डेटा कैलकुलेट करने में थोड़ा इजी होगा, और डेटा को देखने में आपको ही आसानी होगा। अब देखो, ये हैमर हम लोग को किस में मिला है,
5 मिनट चार्ट में मिला, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग हमेशा इसका हाई और लो मार करके ट्रेड करते हैं, किसी भी कैंडल में ट्रेड करते हैं तो, है ना। तो अभी यहाँ पर क्या है 5 मिनट में मिला है, तो इसमें हमारा एसएल थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर हम इसको मेजर करें ना तो ये ऑलमोस्ट देखोगे तो ये था कम से कम 20 पॉइंट का, तो 20 पॉइंट का एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं, निफ्टी में और फिन निफ्टी के लिए 20 पॉइंट का एसएल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट करते हैं 1 मिनट के चार्ट में और वहां पर जाके थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिनारियोस बन रहे थे और मैंने वहां पर क्या हुआ, हमारे एसएल को मैंने कैसे छोटा किया। अगर आप देखोगे तो हमारा जो बनना चालू हुआ कैंडल यहां से बनना चालू हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 कैंडल्स मिला के ये पहला और ये 5वां कैंडल, ये पांचों मिला के हमारे बनाए थे हैमर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ से वो बाइंग आया, ठीक है, एक सेलिंग भी आई, लेकिन इमीडिएटली अगले ही कैंडल पे हमने यहाँ पर क्या हुआ, एक अच्छा बाइंग प्रेशर देखा अगले ही 1 मिनट कैंडल पे। तो अब मेरा एसएल लगा लिया हमने यहाँ पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखो 1 मिनट चार्ट में अगर आप यूज करना सीख जाओगे ना तो एसएल बहुत छोटे हो जाते हैं, ठीक है। इसके नीचे जाता तो मैं चुपचाप वहां पर अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाता, जो भी होता। हमारी इस कैंडल पे देखो हमारा हैमर कहां पर हुआ, एसएल देख लो, एसएल ये था, ठीक है, हैमर हमारा यहाँ पर खत्म हुआ था, तो इसके ही ऊपर हमारी इस कैंडल पे एंट्री थी और देखो नो डाउट नीचे आया है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ठीक है, मेरा भी गला सूखा, डर लगा, सब हुआ, लेकिन एसएल हमारा ये है ना। तो देखो आप भी एक चीज ध्यान रखो, या तो एसएल में निकलो, ठीक है, या तो बीच में अगर आपके टारगेट की तरफ जा रहा है और वहां पर कुछ निगेटिव हो रहा है तो वहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ, या अगर मार्केट जा रहा है तो अपना प्रॉफिट पे निकलो। इन तीनों के अलावा और कोई बीच में डर के ये सब चीजें करके नहीं निकलना है, ठीक है। हमारा यहाँ पर ट्रेड हुआ है और देखो हमारा टारगेट कहाँ था, टारगेट मैं दिखाता हूँ, टारगेट कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी होता है यार टारगेट निकालना, आप डरते हो। देखो कहाँ से दिखा रहा हूँ, ये लेवल को देखो, इस लेवल को मार्केट क्या कर रहा था, होल्ड कर रहा था, थोड़ा और इधर चलो, ऐसे देखो इस लेवल को मार्केट कर रहा था होल्ड, ये वाली लेवल को, और यहाँ पर भी देखो होल्ड कर रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पर भी देखो होल्ड कर रहा है, तो यहीं पर ही मेरा टारगेट था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, फिर से जूम इन कर लेते हैं और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो टारगेट कहाँ था हमारा, यहाँ पर था। उसके बाद देखोगे तो एक ही फ्लो में मार्केट ने बहुत तेजी से यहाँ पर टारगेट को हिट भी किया है। और अगर आपको मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं ना तो देखो, ये देखिए 18,950 का हमने कॉल लिया था, मैं तो आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पर हमने लिया था, हैमर 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 हमारा सॉरी यहीं पर ही है, ये यहाँ पर हमारा हैमर था। और देखो यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन चल रहा है, 18,950 इन द मनी नहीं, एट द मनी, एटीएम बाई किया था जस्ट मैंने, क्योंकि देखो इतना टाइम हो गया ना, तो यहाँ पर मैं हमेशा फेवर करता हूँ एटीएम या तो फिर आईटीएम, लेकिन यहाँ पर इतना तेजी से ये सारी चीजें होती रहती है ना कि इतना समय नहीं रहता कि हम आईटीएम को यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेट करें, आईटीएम की तरफ जाएं। तो जो भी दिखता रहता है ना सामने, उसको हम लोग वहां पर बाई कर लेते हैं। तो यही हुआ था मेरे साथ, मैंने यहाँ पर क्या किया था, एटीएम को बाई किया था, ठीक है। अब चलते हैं फिर से हम लोग अब स्टॉक्स में, और देखो ये मेरा 18,950, ये देखो 2:05 में हमने बाई किया था और 2:10 में कैंडल को भी देख लो, यहाँ पर देखो कहा गया, ये रहा 2:05 में हमने बाई किया था इस कैंडल पे, जो मैं बोला ना, और हमारा यहाँ पर 2:10 इस कैंडल पे हमारा यहाँ पर हुआ था एग्जिट, क्योंकि इसी लेवल को हमने यहाँ पर, ये हमारा टारगेट था और उसी लेवल को हमने यहाँ पर टच किया। देखो मेरे को क्या लग रहा था, मार्केट यहाँ थोड़ा और ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं ट्रेड में बैठा हुआ था, लेकिन जैसे यहाँ पर देखा कि अगले ग्रीन कैंडल ने इस हाई को नहीं निकाला है, थोड़ा नीचे आया था, इस हाई को नहीं निकाला, तो मैंने चुपचाप वहां पर कर लिया एग्जिट। और अब देखो यहाँ पर तो कितने अच्छे से हमको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। देखो कितने में हमने खरीदा था, यहाँ पर 45.90 चल रहा था जब हमने यहाँ पर कॉल बाई किया था, और उसी टाइम देखो 5 मिनट के अंदर में ही ऑलमोस्ट देख रहे हो कितना परसेंट, यहाँ पर 39 से 40% के आसपास का ग्रोथ है मात्र 5 मिनट में। ये हो गया था 63 का प्रीमियम हो गया था। तो ऐसे ही ट्रेड्स पकड़ो और देखो दिन का कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे ट्रेड्स को पकड़ो, जो मैं आपको कितनी बार बोल रहा हूँ यार, हर बार बोल रहा हूँ कि देखो बड़े प्रॉफिट के लिए मत बैठो, मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। होते हैं बहुत लोग जो बहुत बड़े बड़े ट्रेड के लिए बैठे रहते हैं, मैं नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल ट्रेड लेता हूँ छोटे छोटे, तो घुमा फिर आके दिन में मेरा ट्रेड वहां तक पहुंच ही जाता है जो बड़े लोग जितना प्रॉफिट करते हैं, समझना। और मेरे को प्रॉफिट इसीलिए दिखता है क्योंकि मेरा कैपिटल बड़ा है। अगर मैं छोटे यहाँ पर अगर मैं क्या 20 पॉइंट के लिए भी बैठूंगा ना, मेरा कैपिटल बड़ा है, तो मेरे को 20 पॉइंट में भी प्रॉफिट दिख जाएगा, इवन फीस वगैरह काट के। आप लोग क्या छोटे एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, एक दो लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें फीस कट जाता है, तो आपको प्रॉफिट भी छोटा हो जाता है। ये सारी चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखो क्या होता है, ट्यूसडेज को आप इंक्लूड करो बैंक फिन निफ्टी को, जिसमें हम लोग को एक्सपायरी में बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।